हेलो गाइस, वेलकम टू खामोश इश्क। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी स्टोरी टेलर पृथ्वी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और दिल से दुआ है कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं भी ठीक ही हूँ यार, क्या बताऊँ, सुबह से फीवर आ रखा है। पर खैर छोड़िए, स्टोरी तो देनी ही है। हे आई एम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, इश्क की बारिश का एपिसोड 23। प्रीवियस एपिसोड में हमने सुना था कि मीरा जब उस हमलावर, उस अटैकर का पीछा करती है बट वो उसे पकड़ नहीं पाती। वो भीड़ में कहीं खो सा गया था। वहीं आर्या का हाल काफ़ी ख़राब था। वो काफ़ी पैनिक जोन में थी। बार बार सभी के पूछने के बावजूद कुछ बता नहीं पा रही थी। उसे बस एक ही बात की चिंता थी और वो थी मीरा। वहीं अयान जब मीरा के पास पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि वो अटैकर है और वो ज़ोर से उसकी कलाई को मोड़ देती है। देन जब अयान आर्या के बारे में ज़िक्र करता है तो मीरा बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर आर्या के पास पहुंचती है, उसे अपने गले लगा लेती है। या ये कहूँ कि मीरा को देखते ही आर्या खुद को रोक नहीं पाती और वो बिल्कुल खुद को आर्या के सीने में सिमटा देती है, उसकी बाहों में खुद को खो बैठती है। आर्या को मीरा संभाल ही रही थी कि तभी आरुष माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए, या फिर आर्या जो रो रही थी उसे वापस से रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए कहता है कि वैसे सगाई कर ली है, अब जब सब कुछ ठीक है तो शॉपिंग कंटिन्यू करें। आरुष की इस बात पे मीरा भी एग्री करती है। उसका कहना था कि वो घर चली जाए और बाकी सब शॉपिंग कर लेंगे, बट आर्या ये बात नहीं मानती। उसका साफ साफ यही कहना था कि अगर मीरा घर जाएगी तो वो उसके साथ जाएगी। वो मीरा को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो चलिए, और हाँ, एक और पॉइंट बताना तो मैं भूल ही गई, वो ये कि मैं हर बात क्यों बताऊँ, जाइए पिछला एपिसोड देखिए। चलिए आज की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, और जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है वो जाकर देखो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। चलिए, तो मीरा और आर्या की फैमिली दोनों सगाई की शॉपिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इनफैक्ट करने लगते हैं। कुछ ड्रेसेस लिए जाते हैं आर्या के लिए, मीरा के लिए। फैमिलीज़ भी खुद के लिए ड्रेसेस ले रही थी। बात आती है जब आर्या पे, तो उसके लिए एक काफ़ी खूबसूरत सा पिंक लहंगा लिया जाता है जो कि मीरा को पसंद आया था। मीरा ने जब उस लहंगे को देखा तो उसकी नज़रें बिल्कुल उस लहंगे पर टिक गई थी, और मीरा का उस लहंगे को यूं देखना, इस चीज़ को आर्या ने नोटिस कर लिया था, क्योंकि वो ठीक मीरा के साथ थी। पूरी शॉपिंग के दौरान आर्या मीरा का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, बिल्कुल उसके हाथ को जकड़े हुए थी, उसे बिल्कुल अपने पास किए हुए थी, जैसे कह रही हो बिल्कुल दूर नहीं जाना तुम्हें, मेरे पास रहो। जो होना था हो चुका, बट अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हर बार हाथों पे चोट लगाकर चली आती हो। और मीरा भी इस बात की कोई शिकायत नहीं कर रही थी। मीरा भी अपने हाथ को छुड़ाने की थोड़ा भी प्रयास नहीं कर रही थी। आर्या जो भी उसके साथ कर रही थी वो उसे करने दे रही थी।
और ये चीज़ दोनों की फैमिलीज़ देख रही थी कि दोनों किस तरह क्यूटली और प्यार से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। सिया जो कि सबा के साथ थी, सबा से कहती है, भाभी एक बात कहूँ आपसे? जी सिया कहिए। मैं ना आर्या को बचपन से जानती हूँ, इतना अब फ्रंट नहीं है, वो काफ़ी इंट्रोवर्ट थी। इनफैक्ट अभी भी हर किसी से इतना ओपनली बातें नहीं करती वो। लोगों से बातें करने में, मिलने में थोड़ा झिझकती है। बचपन से ही मैंने उसे हमेशा सिर्फ बुक्स के साथ देखा, बट जब से मीरा से मिली है ना, वो एक अजीब सा चेंज आया आर्या में। मैंने पहली बार उसे किसी के साथ इतना इन्वॉल्व होते हुए देखा है, किसी के साथ इतना इवॉल्व होते हुए देखा है। वो ना ही सिर्फ मीरा के साथ इन्वॉल्व हुई है, बट खुद में भी काफ़ी चेंजेस लाए हैं उसने। मैं अगर ये नहीं देखती ना, तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी आरू इस तरह किसी लड़की का हाथ थामकर रोमांटिकली अपनी फैमिली के साथ बाज़ार में चल रही हो। सबा सिया की बातें सुन रही थी और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। हालांकि सबा के दिल में भी यही बात चल रही थी। वो भी मीरा को इस तरह से उसने भी कभी इमेजिन नहीं किया था। हाँ, मीरा की लाइफ में लड़कियां आई तो थीं, ऐसा नहीं था कि आर्या पहली लड़की थी जिसे मीरा टच करती, बट हमेशा से लड़कियां उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन ही रही थी। जब भी उसका मूड ख़राब होता, जब भी वो खुद से भागना चाहती थी, खुद के अंदर के शोर को दबाना चाहती थी, तो वो क्लब में, पार्टीज़ में जाया करती थी, ड्रिंक करती, स्मोक करती, लड़कियों के साथ फिज़िकल भी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मीरा कभी किसी लड़की के करीब नहीं आई थी, बट कभी किसी से दिल नहीं जोड़ा था इसने, और कभी किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी मीरा ने। और सबा इस बात को बखूबी जानती थी। उसे पता था कि क्लब में, पार्टीज़ में लड़कियां मीरा के पास आती हैं, इवॉल्व होते हैं, बट जो फील आर्या के साथ मीरा करती थी या आर्या को लेके मीरा के दिल में थी, हालांकि मीरा ने कभी ज़ुबान से कहा नहीं था, बट फिर भी महसूस हो रहा था लोगों को, सबा को। वो मन ही मन कहती है, सिया क्या बताऊं तुम्हें, मैं खुद भी अपने बच्चे को लेकर काफ़ी खुश हूँ। आर्या के आने से मीरा की लाइफ में एक ठहराव आया है। मेरे बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, जो हमेशा खुद से ही रूठा हुआ रहता था, जो हमेशा खुद में ही परेशान और आँखों में हमेशा दर्द लिए रहता था। उन आँखों में अब चमक है, उन होठों पे अब मुस्कुराहट है। वो दिल जो सिर्फ दर्द जानता था, वो दिल अब सुकून से भरा हुआ है। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि वो खुश है, इस दर्द में भी वो खुश है। जिस तरह उसने आर्या को गले लगाया है ना, ये बातें साफ हैं कि मीरा भले ही ज़ुबान से ये कहे कि वो मेरी वजह से इस शादी को करने को तैयार हुई है, पर उसका दिल जानता है
कि वो आर्या का साथ चाहती है। सबा ये सोचे जा रही थी और चुप थी, और उधर सिया बोले जा रही थी। बट जब सिया को यह एहसास होता है कि सबा कुछ कह नहीं रही, बस आर्या और मीरा को देखे जा रही है और चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो सिया सबा के कंधे पे हल्का टच करते हुए कहती है, भाभी कहाँ खो गए आप? मैं कह रही थी आपने सुना नहीं क्या? नहीं सिया, सुना मैंने। ये तो अच्छी बात है ना कि आर्या मीरा के साथ इन्वॉल्व हो रही है। हाँ, बहुत खुश हूँ अपनी आरू के लिए। इनफैक्ट भाभी, मैं हमेशा से उसके लिए एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहती थी जो उसका ख्याल रखे। बुरा मत मानिएगा, मुझे भी काफ़ी बुरा लगा है कि मीरा जी के हाथ में लगी है, वो हर्ट है, उन्हें तकलीफ़ हो रही होगी, पर जिस तरह वो आर्या का शील्ड बनी ना, आर्या को उन्होंने प्रोटेक्ट किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा फील होता है ना जब हमारे अपने किसी ऐसे हाथों में हों जो उन्हें हमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कराते हैं। सिया की बात सुनकर सबा उसकी तरफ देखती है और कहती है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी सीरियस बातें भी करती हो। क्यों? नहीं, तुम हमेशा मस्ती करती हो ना, इसीलिए। कम ऑन भाभी, मैं रिपोर्टर हूँ, पब्लिशिंग हाउस में इंटर्न हूँ भाभी। आप भी क्या? हाँ, मस्ती मजाक करती हूँ, बट ऐसा थोड़ी है कि बेवकूफ़ हूँ। अरे नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम बेवकूफ़ हो। वैसे तुम्हारा क्या सीन है? मतलब कोई है? कहाँ भाभी, कोई नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ, कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे मीरा जी जितना प्यार करे। क्या मतलब? मीरा जी जितना आर्या का ख्याल रखती हैं उतना ख्याल रखे, इनफैक्ट उससे कम भी रखेगा तो मुझे चलेगा, बट कोई मिले तो सही। वैसे तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? सबा सिया से पूछती है। मतलब तुम्हें लड़के पसंद हैं या आर्या की तरह ही? भाभी, मैं इस चीज़ में बिल्कुल ओपन हूँ। मतलब मेरे लिए ना इंसान सही होना चाहिए, अब वो लड़का हो या लड़की, आई डोंट केयर, बस मुझे प्यार करने वाला होना चाहिए। मुझे प्यार करने वाला हो, मेरे नखरे उठाने वाला हो, मेरे मजाक मस्ती को समझे, टॉल हैंडसम सब कुछ हो, और बस इतना ही, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए ना। हाँ, नहीं करनी चाहिए। इन दोनों की ये बातें चल रही थी और सभी कपड़ों की शॉपिंग कर लेते हैं। मीरा के लिए आर्या ने एक 3 पीस सूट लिया था। ऑफ कोर्स वो सूट पहनती है। कलर कौन सा था ये तो मैं कल डिस्क्लोज करूँगी। सभी कपड़ों की शॉपिंग कर चुके थे और एक ज्वेलरी शॉप पे पहुंचते हैं। सगाई थी तो रिंग्स भी लेने थे। ज्वेलरी शॉप में पहुंचकर जब ज्वेलरी दुकान का मालिक अयान को देखता है तो वो सामने आता है और कहता है, अयान तुम? कबीर, कैसे हो यार? और मैं ठीक हूँ, तू क्या कर रहा है यहाँ? भाभी के लिए रिंग लेने आया है क्या? नहीं यार, मुझे तो जो देना था मैं दे चुका हूँ, हर बार थोड़ी दूंगा। सबा पास ही खड़ी थी। वो अयान को अपनी हाथों से मारती है उसके कंधे पे यार, और कहती है, अच्छा जी, मतलब मिल गए हैं तो कदर नहीं है? अरे ऐसा नहीं है जान, बहुत कदर है आपकी। इनफैक्ट आप कहो तो ये पूरी ज्वेलरी शॉप आपके नाम कर दे, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार दे दिए तो दोबारा नहीं दे सकते। घर चलिए, बताती हूँ आपको।
सबा और अयान की ये तीखी नोकझोंक चली रही थी और उधर दादी जी रिंग्स देखने में व्यस्त थी। मीरा पास बैठी थी बट ज्वेलरी की दुकान में उतना इंटरेस्ट था नहीं उसे। सभी रिंग्स देख रहे थे। इसी बीच आर्या की नज़र एक ज्वेलरी पे पड़ती है, एक रिंग पे। काफ़ी खूबसूरत रिंग था, गोल्ड में, और लिखा था M, वो भी डायमंड से। वो सेल्स बॉय से पूछती है, एक्सक्यूज़ मी, ये रिंग दिखाइए प्लीज़। मैम, ये रिंग स्पेशली बनवाई गई है, ये बिकी हुई है। क्या? यस मैम, ये किसी ने किसी खास के लिए बनवाई है। ओके, बट दिखा तो सकते हैं ना? ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स। सेल्स बॉय जब ये कहता है तो पास ही खड़ी मीरा उसकी बात सुनती है और उसकी नज़र आर्या पे पड़ती है, जो बड़े ही हसरत से उस रिंग को देख रही थी। उसकी आंखें उस रिंग को देखकर चमक गई थी। रिंग वाकई में काफ़ी खूबसूरत थी और उस पे जो M लिखा था वो तो और ही खूबसूरती से लिखा गया था। काफ़ी ब्यूटीफुली इंग्रेव किया गया था डायमंड से उसे। आर्या का दिल उस रिंग पर आ गया था। वो इस रिंग को मीरा के लिए पसंद कर चुकी थी। वो कहती है कि इसे आप बनवा सकते हैं। सॉरी मैम, बट ये एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है, इसे हम कॉपी नहीं कर सकते। इनफैक्ट जिन्होंने ये रिंग बनवाई है उनका साफ साफ ये कहना था कि सिर्फ एक पीस ही ये होनी चाहिए, हम इस डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर सकते। सो आई एम सो सॉरी। हमारे पास और भी कई सारे रिंग्स हैं, आप उन्हें देख लीजिए। इनफैक्ट लेटेस्ट कलेक्शंस भी आए हुए हैं, मैं वो दिखाता हूँ। ये सुनकर आर्या का चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है, थोड़ा सा लटक जाता है। और मीरा को ये बर्दाश्त कहाँ होना था कि उसकी होने वाली वाइफी का चेहरा सिर्फ एक रिंग के लिए लटक जाए। नॉट गोना हैपन। और मीरा ये होने दे? एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या करते? मैं तो वही करती जो मीरा करने वाली है, कि मेरी पार्टनर, वो भी एक अदना सी रिंग के लिए, उसके चेहरे की हंसी गायब हो, दुनिया ना जला दूँ मैं। चलिए, जब उस लेटेस्ट कलेक्शन को लेकर सेल्समैन आता है तो मीरा उस रिंग को वापस उठाती है और कहती है, आई वॉन्ट दिस रिंग, मुझे यही रिंग चाहिए। सॉरी मैम, बट एज आई सेड बिफोर, ये रिंग ऑलरेडी सोल्ड आउट है। ये एक्सक्लूसिवली बनवाई गई है और हम इसके डिज़ाइंस कॉपी नहीं कर सकते। आई डोंट केयर। आपको लगता है कि मुझे किसी और की बातों को सुनने में इंटरेस्ट होगा? आप वो सुनिए जो मैं कह रही हूँ। मुझे ये रिंग चाहिए तो बस चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैम, बट मैं ये नहीं कर सकता। और रियली आई थिंक आपको अपनी नौकरी से प्यार नहीं है, या तो इस शॉप ओनर को अपनी शॉप से प्यार नहीं है, या तो ये रिंग मेरी होगी, या तो मैं ये पूरा मॉल ही खरीद लूँगी। उसके बाद ये रिंग तो क्या, आपकी नौकरी, ये ज्वेलरी शॉप और इस मॉल के हर शॉप पे आर्या जिस चीज़ पे नज़रें डालेगी, जिस चीज़ पे अपनी हाथ रखेगी, वो ख़रीदने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी उसकी हो जाएगी। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं ये रिंग लूँ या तो ये मॉल ख़रीद लूँ। सेल्समैन मीरा की ये बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और मीरा जिस इंटेंसिटी से और जिस सीरियस फेस से ये बात कहती है, सेल्समैन की हालत ख़राब हो जाती है। वो जल्दी से ज्वेलरी शॉप ओनर
यानी कि अयान के फ्रेंड कबीर के पास जाती है, जाता है और कहता है सर ये प्रॉब्लम हो गई है, और वो सारी बातें कबीर को बताता है। कबीर सामने आता है और कहता है मीरा लिसन, नो मिस्टर कबीर, यू लिसन टू मी। आर्या इस रिंग को पसंद कर चुकी है। अगर कोई चीज़ आपके पास एक्सक्लूसिव है या सोल्ड आउट है तो उसे आपको डिस्प्ले में लगाना नहीं चाहिए। डिस्प्ले में लगी हर चीज़ कस्टमर के लिए होती है और बेचने के लिए होती है। अगर आपने डिस्प्ले में ये नहीं लगाई होती, हमें ये पसंद नहीं आती, हम ये नहीं देखते, बट चूंकि ये रिंग डिस्प्ले में थी तो ये हमारा राइट है कि हम इसे खरीद सकते हैं। अब आप बताइए कि आप इसे बेचने में इंटरेस्टेड हैं या तो इस मॉल को बेचिए। मीरा, देखो तुम जो कह रही हो वो सच है, सही है। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, बट ये रिंग एक्सक्लूसिवली किसी के लिए बनाई गई है और डिलीवरी आज ही है। हम दोबारा ये रिंग नहीं बना सकते, प्लीज़ समझो। फाइन, तो फिर मुझे इस मॉल ओनर से बात करनी होगी। तभी बीच बचाव करने के लिए अयान आता है और कहता है क्या बात है मीरा, क्या हुआ? होना क्या है भाई? हमें ये रिंग पसंद आई है, बट शायद आपके फ्रेंड इसे बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ तो कोई और ले लो ना भाई। मीरा खान जिस चीज़ पे नज़र डालती है वो उसकी होती है, और अब ये रिंग भी सिर्फ और सिर्फ उसकी होगी। तभी पास खड़ी आर्या जब ये सारी बातें सुनती है तो वो मीरा का हाथ थामते हुए अपनी ओर खींचती है और कहती है मीरा रहने दीजिए ना, हम कुछ और पसंद कर लेते हैं। बट आपको ये रिंग पसंद है आर्या? हाँ पसंद है, बट वो किसी और के लिए बनवाई गई है, रहने दीजिए, हम कुछ और पसंद करेंगे। आर्या, आप इस रिंग को काफ़ी प्यार से देख रही थी। हाँ देख रही थी, आप मेरी बात सुनिए। और आर्या अपना एक हाथ मीरा के गाल पर रखती है, उसे अपनी ओर दिखाते हुए कहती है ये रिंग किसी और के लिए बनवाई गई है और मैं नहीं चाहती कि किसी और की चीज़ आपके हाथों में पड़े। मैं आपके लिए जो रिंग पसंद करूँगी वो सिर्फ आपके लिए होगी, किसी और के लिए नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये रिंग, अब ये देंगे भी तो मैं नहीं लूँगी। बट आर्या, मीरा प्लीज़, आपने कहा ना कि आपको ये रिंग पसंद थी इसलिए आप ले रहे थे, बट मुझे नहीं पसंद, हम कुछ और पसंद करें। ओके फाइन। और कबीर सेल्समैन से कहता है कि जितनी भी चीज़ें ऑर्डर के लिए बनवाई गई हैं या बिक चुकी हैं उसे डिस्प्ले से हटाओ। सेल्समैन भी सारी चीज़ें हटाता है, बट मीरा के दिमाग में वो रिंग छप चुकी थी। एज आई सेड, मीरा खान की नज़र जिस चीज़ पे पड़ती है वो या तो मीरा खान की होती है या तो किसी की नहीं। आर्या वापस लाए हुए सारे रिंग्स में से एक रिंग पसंद करती है और कहती है मुझे ये पसंद है। बट मीरा का चेहरा थोड़ा सीरियस हो चुका था, जो स्माइल थी वो हट चुकी थी। आर्या मीरा को वापस अपनी ओर करते हुए कहती है आई रियली लाइक दिस रिंग, इनफैक्ट उस रिंग से लाख गुना अच्छी है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये रिंग आपको पहनानी है, तो मेरी पसंद होनी चाहिए ना। जी, फिर जी और सर हिलाना बंद कीजिए और बताइए ले लूं? मीरा मुस्कुराते हुए कहती है आपको पसंद है तो आप ले लीजिए, पर आपको पसंद है या नहीं ये बताइए। जी पसंद है।
ओके। और आर्या उस रिंग को सेल्समैन को देते हुए कहती है, आई वॉन्ट दिस। वहीं मीरा ने भी आर्या के लिए काफ़ी खूबसूरत रिंग पसंद की थी और वो आर्या को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए, ये कैसी है? बहुत अच्छी है। दोनों ही एक दूसरे के लिए रिंग्स पसंद करते हैं और यहाँ सगाई की शॉपिंग चल रही थी। सगाई की शॉपिंग इनफैक्ट कंप्लीट हो रही थी। सभी शॉपिंग करते हुए काफ़ी थक चुके थे और खाना खाने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इरफान मलिक इस बात से काफ़ी परेशान था कि मीरा पे हमला कराने का प्लान तो उसका था। जो लोग मीरा पे हमला करने गए थे उन्होंने तो उस पे हमला किया ही नहीं। तो फिर ये कौन है जो मीरा को मारना चाहता है? इस शहर में ऐसा दूसरा कौन आ गया है जिसने मीरा खान पे हमला करने की हिम्मत की है? वो अपने आदमियों को कॉल करता है और बोलता है, जल्दी से मेरे बंगले पे आओ। उसके आदमी उसके बंगले पे पहुंचते हैं। मिस्टर मलिक उन्हें देखते हुए कहता है, एक सबसे अच्छा चांस तुम लोगों ने गंवा दिया। बहुत अच्छा मौका था उसे रास्ते से हटाने का, पर तुम लोग कर नहीं पाए। खुद को पेशेवर गुंडे कहते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? गुंडों का जो लीडर था वो सामने आता है और मिस्टर मलिक से कहता है, बॉस, हमारे जाने से पहले ही वहाँ ये हो चुका था। हम पूरी तरह से तैयार थे, पर उससे पहले ही किसी और ने हमला कर दिया। कौन था वो? जी हमें नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तो कौन पता करेगा? बॉस, हमने उसका पीछा करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट मीरा ने भी उसके पीछा करने की कोशिश की थी, तो पर वो आदमी पता नहीं भीड़ में कहाँ खो गया। उसका चेहरा देखा था तुमने? जी नहीं बॉस, उसने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। डैम इट! ये कौन है? ये कौन है जो मेरे अलावा खान ग्लोबल्स का दुश्मन है? और ये सिर्फ खान ग्लोबल्स का दुश्मन है या मीरा खान का? ऐसी हिम्मत मेरे अलावा और कौन कर सकता है? ऐसा कौन है जिसे मीरा खान की ज़िंदगी चाहिए? पता करो वो कौन है। मीरा और पुलिस के हाथ लगने से पहले वो इंसान मेरे सामने होना चाहिए। किसी भी कीमत पे वो इंसान मीरा के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसे मेरे सामने लाओ। पता करो किसके अंदर इतनी ताकत है, किसके जिगर में इतनी हिम्मत है कि उसने मीरा खान पे हमला किया है। यस बॉस, हम जल्दी पता कर लेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। जल्द से जल्द पता करो वो इंसान कौन है जिसने मीरा खान पे हमला किया है। आई एम श्योर कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है वो। काफ़ी ताकत और काफ़ी हिम्मत रखता है। पर वो जो कोई भी है हमारे बहुत काम आएगा। जल्द से जल्द पता लगाओ। यस बॉस। ऐसा कहते हुए
इरफान मलिक के गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और इरफान मलिक वहीं रखे सोफ़े पे बैठता है और अपनी ही सोच में गुम था कि ऐसा कौन है जिसकी दुश्मनी मीरा खान से है, और वो भी इतनी कि वो उसकी जान का दुश्मन बन बैठा है। पर सवाल ये था कि क्या ये अटैक जो हुआ वो एक्चुअली मीरा पे हुआ था या फिर इस अटैक का केंद्र सेंटर आर्या थी। ये तो अभी सवाल ही था। वहीं आर्या और मीरा की फैमिली शॉपिंग के बाद रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी। आपस में बातें करके और खाना खाकर सभी अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। आर्या मीरा को कई हिदायतें देती है। उसका हाथ थाम कर उसे कहती है, प्लीज़ डॉक्टर से दिखा लीजिएगा या फिर मैं आपको कॉल करूँगी, हम साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे और दोबारा ड्रेसिंग करवा लेंगे। और प्लीज़ मीरा, इस बार आप दवा खा लीजिएगा, ओके? काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है। यू नो व्हाट, नहीं मैं एक काम करूँगी, मैं आ ही जाऊँगी आपको दवा खिलाने के लिए और डॉक्टर के पास भी साथ चल पड़ेंगे और मैं खुद ख्याल रख लूँगी आपका। आर्या इतनी पैनिक होकर, इतनी एंजाइटी में ये सारी चीज़ें बोल रही थी कि मीरा उसे कामली कहती है, आर्या मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, और फिर भाभी है मेरा ख्याल रखने के लिए। तभी वहीं खड़ी सबा आर्या की ओर देखते हुए कहती है, आर्या डोंट वरी, मैं हूँ, आपकी मीरा का अच्छी तरह से ख्याल रखूँगी। इनफैक्ट अभी तक मैं ही ख्याल रख रही थी उसका। आर्या अपनी नज़रों को झुका लेती है और कहती है, आई एम सॉरी भाभी, मैं ये नहीं कह रही कि आप ख्याल नहीं रखते। मुझे बस आई नो तुम्हें बस फिक्र हो रही है और होनी भी चाहिए, बट डोंट वरी, मैं मीरा का ख्याल रख लूँगी, ओके? दादी और सुनीता जी भी मीरा को प्यार करते हुए, उसे दुलारते हुए उसके माथे को चूमती हैं और कहती हैं, थैंक यू बेटा, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और हम पहुंचकर फ़ोन करेंगे। जी आंटी। ओके दादी, अच्छे से जाइएगा। ठीक है बेटा। दादी, सुनीता जी और आरुष तीनों अयान की गाड़ी में बैठते हैं और सिया भी। वहीं मीरा और सबा एक कार में बैठते हैं क्योंकि अयान जो है वो आर्या की फैमिली को लेकर आया था, इसलिए वो उन्हें ड्रॉप करने जा रहा था। मीरा ने कहा था, बट सुनीता जी ने साफ साफ कह दिया कि नहीं बेटा, आप जाइए और आराम कर लीजिए, और हाँ, उससे पहले डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिएगा। मीरा भी बात मान जाती है और सबा और मीरा निकलने वाले थे कि आर्या वापस से मीरा के पास आती है और उसे एक बार फिर से गले लगा लेती है और कहती है, प्लीज़ खुद का ख्याल रखिएगा, ओके? और हाँ, मैं फ़ोन करूँगी आपको, आप पिक करना, ओके? आप चिंता मत कीजिए आर्या, ठीक है, मैं आपका फ़ोन पिक करूँगी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं ठीक हूँ, ओके? मैं चलती हूँ। हाँ। मीरा आगे बढ़ती है और कार का दरवाज़ा खोलती है और आर्या से कहती है, आप बैठिए। हाँ, मैं बैठ रही हूँ, आप जाओ। मैं जा रही हूँ, पहले आप बैठो। वो अयान के कार का दरवाज़ा खोलने गई थी और आर्या को बिठाती है। अयान भी बैठते हैं और उनकी कार निकल पड़ती है। वहीं मीरा और सबा भी खान मेंशन के लिए निकल पड़ते हैं। सबा बार बार मीरा को देखे जा रही थी और चेहरे पे एक टीजिंग मुस्कान थी, उसे छेड़ने वाली। मीरा सबा की तरफ नहीं देखती क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने देखा तो सबा फुल ऑन छेड़ने वाली है उसे।
बट सबा की नज़रें हट ही नहीं रही थी। एक पॉइंट पे आके मीरा सबा की ओर देखती है और कहती है, क्या हुआ भाभी, क्या देख रहे हो आप? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि लोग कितने बदल जाते हैं ना। क्या मतलब? नहीं, कोई तो कह रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं आर्या के काबिल नहीं हूँ भाभी, मैं उसे खुश नहीं रख पाऊँगी, ब्ला ब्ला ब्ला। सबा ने वैसे तो ये बात छेड़ने के लिए कही थी, पर यह बात सुनते ही मीरा का चेहरा फिर सीरियस हो जाता है और ये देखकर सबा कहती है, क्या हुआ बच्चा? अरे मैं बस आपको परेशान कर रही थी, आई एम जस्ट जोकिंग। इतना सीरियस क्यों हो गए आप? भाभी, सच तो कहा था ना मैंने। देखिए, जैसे ही मुझसे रिश्ता जुड़ा उन पे मुसीबतें आ गईं। ऐसा कुछ नहीं है। अरे हो सकता है कि चोरी करने आया होगा। नहीं भाभी, चोरी करने जो आते हैं ना, वो चेहरे पे मास्क लगाकर हाथ में रॉड लेकर नहीं आते। उसका निशाना मैं नहीं थी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो जिस तरह से चलकर आ रहा था ना, वो अपनी पूरी फोर्स आर्या पे जाने वाला, उसके वार का पूरा फोर्स आर्या पे जाने वाला था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कंफ्यूज हो गया होगा। नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता। बट मीरा आर्या को क्यों मारना चाहेगा? इसका जवाब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कोई और नहीं है भाभी, मिस्टर मलिक है। ऐसा क्यों? उसके प्रोजेक्ट को मेरी वजह से इन्वेस्टर्स ने बैक ऑफ कर दिया है। बिजनेस राइवलिंग? बिजनेस राइवल? नहीं मीरा, मुझे नहीं लगता कोई बिजनेस राइवलरी के लिए किसी को जान नहीं लेगा। भाभी, आप बहुत अच्छे हो। बिजनेस राइवलरी तो इतनी बड़ी होती है ना कि जान क्या, इंसान उस हद तक गुजर जाता है कि इंसान कहलाने लायक नहीं रहता। और बात सिर्फ बिजनेस राइवलरी नहीं है भाभी, बात कुछ और है। क्या है? ये कुछ और क्या है मीरा? ना आप बताते हो और ना ही अयान। हर बात का एक वक्त होता है भाभी, वक्त आने पे आपको भी पता चल जाएगा। खैर छोड़िए इस बात को। और दोनों आपस में बातें करते हुए खान मेंशन पहुंचते हैं और उधर अयान भी आर्या की फैमिली को ड्रॉप कर कर खान मेंशन पहुंच चुका था। जब मीरा खान मेंशन पहुंचती है तो ज़ुबैर खान मेंशन में ही थे। एक्चुअली ज़ुबैर खान ने अयान को फ़ोन किया था कि मीरा कैसी है, वो आर्या के साथ सपोर्टिव तो है ना। अयान उसे बताता है कि हाँ, दोनों शॉपिंग कर रहे हैं, सभी ठीक हैं। बट बातों बातों में अयान वो सब कुछ भी बता देता है जो मॉल में हुआ था, जिस बात से ज़ुबैर खान काफ़ी परेशान थे और वो ऑफिस से घर आ चुके थे। इनफैक्ट इन सभी का इंतज़ार ही कर रहे थे। जब मीरा सबा खान मेंशन में एंटर करते हैं तो ज़ुबैर खान काफ़ी परेशान होकर मीरा के सामने आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना? आपके हाथों में ज़्यादा लगा तो नहीं? दिखाइए। और ऐसा कहते हुए जिस हाथों पे पट्टी बंधी थी, चोट लगी थी, उस हाथ को अपने हाथों में ले लेते हैं और देखने लगते हैं। तभी मीरा झटके से अपना हाथ उनसे खींच लेती है और कहती है, कितनी बार एक ही बात दोहरानी पड़ेगी आपके साथ मिस्टर खान कि मैं कोई आपका बेटा नहीं हूँ।
मीरा बुलाइए मुझे, इनफैक्ट बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। दूर रहिए मुझसे। और ये जो देख रहे हैं ना, ये चोट उतना दर्द नहीं देती जितना दर्द आप ऑलरेडी मुझे दे चुके हैं। वैसे ये चोट भी आप ही की मेहरबानी है। आपके काबिल दोस्त ने दी है। मिस्टर मलिक का किया धरा है ये। तो प्लीज़ ये जो झूठा हमदर्दी है ना, ये अपने पास रखिए। ये जो प्यार का दिखावा करते हैं ना आप भाभी के सामने, भाई के सामने, इनके सामने किया कीजिए, क्योंकि आपका असली चेहरा ये नहीं देखेगा, इन्होंने नहीं देखा। आपका असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ। इसलिए ये नाटक मेरे सामने तो करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। और ऐसा कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मिस्टर खान थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े रह जाते हैं। अयान उनके पास आता है और सबा भी मिस्टर खान के पास आकर कहती है, पापा वो एक्चुअली कोई बात नहीं बेटा, आपको उसकी तरफ से सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट जो मैंने किया है ना, मैं ये बातें डिज़र्व करता हूँ। उसे पूरा हक है मुझे बातें सुनाने का। और सच कहूँ तो वो तो बहुत कम सुनाती है। उसकी जगह अगर मैं होता ना, तो मैं तो अपनी शक्ल भी नहीं देखता। वो तो फिर भी यहाँ रहती है, कम से कम मैं उसे देख पाता हूँ। खैर छोड़िए ये बात। शॉपिंग कैसी रही आप सबकी? जी पापा बहुत अच्छी थी। मीरा खुश थी ना? हाँ पापा, मीरा आर्या के साथ काफ़ी खुश है। इनफैक्ट मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो इतना फील करने लगी है। अच्छा या मुझे भी होना चाहिए था। हाँ पापा, चलो मेरा बच्चा खुश है और क्या चाहिए। जी अयान, मेरी बेटी की सगाई है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी इंतज़ाम करो, ऐसी तैयारियां करो कि पूरा शहर देखे कि मिस्टर खान ने अपनी बेटी की इंगेजमेंट करवा रहे हैं। हर शख्स को बुलाओ। शहर में कोई भी ऐसा नहीं हो जिसे इस चीज़ की खुशी ना हो। हर जगह लोगों को गिफ्ट्स दो, मिठाइयाँ बांटो, कोई भूखा पेट सोए ना। ओके पापा। मिस्टर खान काफ़ी खुश थे कि फाइनली उनकी बेटी की सगाई होने वाली है। दोनों ही परिवारों में सगाई की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही थी। वहीं जिस ज्वेलरी शॉप पे मीरा और उसकी फैमिली इंगेजमेंट रिंग लेने के लिए गई थी, उसी शॉप पे एक शख्स आता है, चेहरे पे मास्क लगाए हुए और सर पे हुडी पहने हुए ब्लैक कलर की, और सेल्स बॉय के पास आकर कहता है कि मैंने एक रिंग बनवाई थी, क्या वो तैयार है? सर आपके पास कोई रिसिप्ट है? जी। वो शख्स अपने जेब से रिसिप्ट निकालता है और सेल्स बॉय को देता है। सेल्स बॉय उस रिसिप्ट को देख के उस आदमी को बड़े ही गौर से देखता है और कहता है, सर आपकी ये रिंग ने तो आज बहुत बड़ा कांड कर दिया था। क्या मतलब? पहले तो आप अपनी रिंग ले लीजिए। ये वही रिंग थी जो आर्या ने मीरा के लिए पसंद की थी, जिस पे एम डायमंड से इनग्रेव किया गया था। वो आदमी उस सेल्स बॉय की तरफ देखता और कहता है, क्या हुआ है? सर आपको पता है, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं खान ग्लोबल्स की मालिक मीरा खान का दिल आ गया था इस अंगूठी पे। ये बात सुनते ही
उस इंसान की आंखें चमक जाती हैं। चेहरे पे मुस्कान शायद होगी, बट आंखें देख के ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है, बट मास्क होने की वजह से उसकी मुस्कान प्रॉपर देखी नहीं जा सकती थी। वो कहता है, अच्छा, ऐसा क्यों? क्यों, क्या हुआ ऐसा? एक्चुअली वो अपनी इंगेजमेंट के लिए रिंग लेने आई थी और उनकी मंगेतर को ये रिंग पसंद आ गई थी मीरा खान के लिए, और उन्होंने तो पूरा हंगामा ही मचा दिया कि ये रिंग वो लेंगी, और एक अगर उनका दिल इस पे आ गया है तो वो किसी और को ये रिंग लेने नहीं देंगी। कितना समझाने पर तो वो शांत हुई हैं। वो तो ये मॉल ख़रीदने की बात कर रही थी। आप ना जल्दी से ये रिंग ले ही जाओ, वरना पता नहीं ये रिंग क्या क्या आफत लेकर आए। वो इंसान उस रिंग की पेमेंट करता है और उसे अपनी जेब में रखकर चल पड़ता है, और कार में बैठते हुए वो वापस उस रिंग के बॉक्स को खोलता है और उस रिंग को देखता है। मास्क हटाता नहीं और मास्क से ही उस रिंग को चूमता है और कहता है, चलो, ये रिंग है ही इतनी खास कि हर किसी को पसंद आई, और ये रिंग जितनी खास है इसको पहनने वाला इंसान भी इस दुनिया में इकलौता है। और कार को स्टार्ट करते हुए वो इंसान एक बंगलो में पहुंचता है। काफ़ी शानदार बंगलो था, स्वप्न से भी सुंदर, बट उसके अंदर से एक निगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। पूरा हवेली सन्नाटे में पसरा हुआ था, पूरा हवेली सन्नाटे से भरा हुआ था। ओहो, सॉरी गाइस, बट मम्मा आ गई थी दवा लेकर। खैर चलिए कंटिन्यू करते हैं। वो शख्स उस रंग को लेकर सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर के एक कमरे में जाता है। कमरा पूरी तरह से अंधेरों में डूबा हुआ था और सामने की दीवार पे एक तस्वीर लगी हुई थी, और ये तस्वीर थी मीरा की। काफ़ी यंग लग रही थी, करीब 19 या 20 साल की। खूबसूरती उतनी ही जितनी की आज है। हाँ, चेहरे पे एक काइंड ऑफ मासूमियत ज़्यादा थी। वो शख्स वहाँ पहुँचता है और अपनी जेब से वो रिंग निकालता है, उसे खोलता है और उस तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हें पसंद आ ही गई है ना? मुझे तो पता ही था कि मैं अपनी जान के लिए कोई चीज़ लूं और उसे पसंद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये अंगूठी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है जान। मेरी जान हो तुम, मेरी जाने जहाँ हो। तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता मीरा। ये अंगूठी इस बात का सबूत है, तभी तो ये अंगूठी तुम्हें इतनी पसंद आई है। फिक्र मत करो जान, ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में ही सजेगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। कोई और तुम्हें छुए, कोई और तुम्हें चाहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है मीरा। इसीलिए तो उस पे हमला करवाया था। बट जान, क्यों रोका तुमने? हाँ, लग गई ना हाथ पे चोट? बहुत दर्द हुआ होगा ना? मेरी जान को मेरी वजह से चोट लग गई। और ऐसा कहते हुए वो इंसान पास रखे शीशे के टेबल पर
अपना हाथ मारता है और उसका हाथ भी लहूलुहान हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे कल नए एपिसोड के साथ और जानेंगे कि ये नया विलन कौन है यार, और इसने आर्या पे हमला करवा दिया। हाँ, ये तो मिस्टर मलिक से भी ज़्यादा खतरनाक निकला। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये सायरा का काम है। अब सायरा इससे कनेक्टेड है या नहीं ये तो पता नहीं। सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्यों नहीं कर रहे हो? कोई कमी है स्टोरी में तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। मैं और भी अच्छे अच्छे एपिसोड लाऊंगी। देखो बुखार में भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बाद भी तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। चलो चलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। और वीडियो को शेयर करो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने पार्टनर के साथ जो इतना ही पॉजिटिव है तुम्हारे लिए, और नहीं भी है तो भी करो यार। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।